निर्मल मन जन सो मोई पावा, मोई कपट छल छिद्र न भावा। तो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि निर्मल जन, जिसका मन निर्मल हो गया है, जिसके जीवन में कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है, कोई छिद्र नहीं है, दुराव नहीं है, पाप नहीं है, ऐसे जीव मुझे पा सकते हैं, या ऐसी शर्त बताइए इस चौपाई में। तो जो ज्ञानी है, जो निर्मल है, जो सत्पुरुष है, त्यागी है, दानी है, ऐसे व्यक्ति का तो उद्धार हो ही जाता है। वो तो बड़ भागी है, वो तो मोक्ष रूपी फल को पा ही लेगा, नरक की यातनाओं से तो बच ही जाएगा। पर जिसने जिंदगी भर पाप किया है, जिसने जिंदगी भर अपराध किया है, जिसने जिंदगी भर बेईमानी की है, दूसरों को ठगा है, अपनी सुविधा के लिए, अपनी सुविधा की वृद्धि करने के लिए, जिसने दूसरों को असुविधा प्रदान की है, स्वयं को सुखी बनाने के लिए दूसरों को दुखी किया है, क्या न्याय है, क्या नीति है, क्या सदाचार है, क्या पुण्य है, क्या धर्म है, इन सब बिंदुओं पर कभी विचार ही नहीं किया, ना कभी दान किया, ना कभी तीर्थ दर्शन किया, ना कभी मंदिरों में गया। मातृदेवो भव, ना माता पिता की सेवा की, माँ बाप को आदर देना तो दूर की बात, हमेशा निरादर ही किया। कभी माँ बाप की आज्ञा का पालन नहीं किया और अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से ऐसा ऐसा कुकर्म किया जिसने कि माँ बाप शर्मिंदा थे उसको जन्म देके। माँ बाप भगवान को बोलते थे कि भगवान ऐसी संतान हमको क्यों दी आपने, ऐसी संतान से तो बिना संतान के ही ठीक है। जब माँ बाप ये कहने लगे ना बंधु कि भगवान ऐसी संतान से तो बिना संतान के ही ठीक है, तो फिर समझिए आपका जीवन बेकार है, यहाँ आना आपका बेकार है, निरर्थक है इस धरती पर, आप भार है इस धरती के लिए। इसलिए कोशिश करिए अपने माता पिता की आज्ञा का अनुसरण कीजिए, उनको समझिए वो क्या चाहते हैं, सेवा कीजिए उनकी। ऊंची आवाज में बात मत करिए, उनको क्रोधित मत करिए, उनका अपमान तिरस्कार मत करिए, उनकी सुनिए वो क्या बोल रहे हैं। नहीं तो आप भी धुंधकारी की तरह भूत बन जाएंगे, फिर बने हुए बैठे रहिए पीपल के पेड़ पर, पीपल के गाछ वृक्ष पर पड़े रहेंगे। इसलिए यहाँ जितने युवा साथी है, भाई बहन है, उनसे मेरा निवेदन है, बहू और बेटा से, कि सास ससुर की सेवा कीजिए,
2 पैर सासू जी के और 2 पैर ससुर जी के, 4 हो गए ना। चारों की सेवा कीजिए, 4 पैरों को पूजिए, तो समझिए आपके 4 धाम हो गए। बोलो राधे राधे। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। जिस खल ने, जिस पापी ने कभी माँ बाप की सेवा नहीं की, परिणाम ये हुआ कि मरने के बाद वह प्रेत योनि में चला गया, भूत योनि में चला गया, और भूत शरीर, प्रेत शरीर पा करके यातनाएं भोगने लगा। इस खल का नाम था धुंधकारी। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सुंदर नगर था। उस नगर का नाम था उत्तम नगर। उस नगर में वर्ण आश्रम धर्म का पालन करने वाले सब लोग निवास करते थे। बड़ी शांति थी महाराज उस नगर में। बड़ा प्रेम था, बड़ा भाईचारा था, बड़ा स्नेह था। जहाँ प्रेम है, जहाँ दया है और जहाँ क्षमा है, वहाँ सामंजस्य बना रहता है, तालमेल बना रहता है। एक दूसरे की मदद और सहयोग करने का भाव हृदय से अपने आप उत्पन्न होता रहता है। प्रेम से रहना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए। हम जहाँ रहे वहाँ मिलजुल करके रहे। यही हमारा शास्त्र कहता है। ये कथाएं पुराण हमको यही सिखाती है। जहाँ भी हम रहे मिलजुल करके रहे, मिल बांट के खाएं। बोलो राधे राधे। तो इस नगर में एक पंडित जी महाराज भी थे। इनका नाम था पंडित श्री आत्मदेव महाराज। बड़े कर्मकांडी थे, विद्वान थे। भगवान का दिया हुआ आपके पास सब कुछ था। घर, दुकान, मकान, बैंक बैलेंस सब कुछ था। लेकिन एक अभाव था उनके जीवन में, एक कष्ट था, एक कमी थी, एक दुख हमेशा उनको सताया करता था। एक टीस थी, एक इच्छा थी जो हमेशा रुलाया करती थी। और वो इच्छा थी कि मेरे यहाँ संतान हो जाए, मेरे यहाँ संतान जन्म ले ले। लेकिन संतान कोई थी नहीं उनके। इनकी पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। ये मस्त थी। इनको बढ़िया चकाचक पहनने को मिले और नया नया खाना खाने को मिले। बस ये इतना ही चिंता करती थी और किन्हीं बात की चिंता इनको थी ही नहीं। पर इनका एक स्वभाव ये था, ये पंडित जी से विपरीत थी। पंडित जी जितने शांत और संस्कारवान थे, ये उतनी ही अशांत और कुसंस्कारी थी। स्वभाव इनका इतना खतरनाक था कि जब तक पड़ोसी से 2-4 बाक युद्ध कर ना ले, तब तक इनका भोजन ही हजम नहीं होता था। तब तक इनको आराम और विश्राम ही नहीं मिलता था।
और पंडित जी बेचारे पूजा में अपने चले जाते थे। पंडित जी को कुछ पता ही नहीं था घर में क्या हो रहा है, मेरी पत्नी कैसी ही है, कैसा रह रही है। तो इस प्रकार से एक दिन ब्राह्मण देवता बहुत दुखी हो गए, अंदर से टूट गए, अंदर से निराश हो गए, हताश हो गए और परेशान होकर के जंगल में चले गए। जंगल में जाकर के ये सोचने लगे कि मेरा जीवन बेकार है, मेरा जन्मना बेकार है, मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है, मैं निसंतान मर जाऊंगा, मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा तर्पण, मेरा श्राद्ध पिंड कौन करेगा, मेरा वंश तो यहीं खत्म हो जाएगा। ऐसा सोच सोचकर पंडित जी महाराज दुखी हो रहे थे। ऐसा सोच सोचकर ब्राह्मण देवता चिंता में व्याकुल थे और ये कल्पना करते थे कि ऐसा क्या पाप किया है मैंने, ऐसा क्या अपराध किया है, ऐसा क्या दोष बन गया है मेरे हाथों से, मेरे इस जीवन से, कि मैं तुलसी का वृक्ष घर में लगाता हूँ, तुलसी का बिरवा घर में रोपता हूँ तो वो भी सूख जाता है, मेरी गाय भी बांझ है, मेरी गाय भी बछड़े को जन्म नहीं दे पा रही है, आखिर ऐसा क्या कारण है। ऐसा सोच सोचकर पंडित जी महाराज रो रहे थे। रोते हुए इस ब्राह्मण देवता को एक संत ने, एक महात्मा ने देखा तो संत को दया आ गई। उस महात्मा को ब्राह्मण पर कारुण्य भाव से करुणा आई और ब्राह्मण के पास में चले गए कि चलो मैं पूछता हूं कि ये ब्राह्मण क्यों रो रहा है, शायद ये जंगल में भगवान को पाने के लिए आया है, तो भगवान का दर्शन या भगवान की पूजा में मन नहीं लग रहा होगा, इसलिए जो है ये रुदन कर रहा है। कथं रोदसी विप्रं त्वं काते चिंता बलीयसी बदं त्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणं स्वस्य दुःखस्य कारणं। पंडित जी आप रोते क्यों हैं? आप तो कोई बहुत बड़े कर्मकांड के विद्वान मालूम होते हो, क्या तकलीफ है आपको, मुझे बताइए। पंडित जी महात्मा के चरणों में गिर गए और रोते हुए बोले कि मैंने जो पाप कर्म किया है उसे मैं भोग रहा हूं, मेरे द्वारा दी हुई चीज देवता पितृ स्वीकार नहीं करते हैं महात्मन, मेरे घर में गौ माता भी बांझ है, तुलसी का बिरवा भी सूख जाता है, क्योंकि मेरे घर पुत्र नहीं है। इसी पाप की वजह से ये सब कुछ हुआ है। मैंने निश्चय कर लिया है भगवान कि मुझे यदि पुत्र नहीं मिलेगा तो मैं अब लौट करके नहीं जाऊंगा, मैं तो मर ही जाऊंगा। महात्मा के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ और उनको समझाते हुए बोले, मुंचाम ज्ञानाम प्रजारूपाम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाध्य
तुझ संसार वासनम। हे ब्राह्मण देवता, आपके मन में पुत्र की जो कामना है ये एकमात्र अज्ञान है विप्रदेव। संत ने पंडित जी को अनेक उदाहरण दिए कि अरे देखिए सगर के तो 60,000 पुत्र थे, क्या उनको संतान से सुख हुई? उनको संतान से पुत्रों से सुख मिला? ऐसे अनेक उदाहरण दिए, लेकिन ब्राह्मण देवता को समझ में कुछ भी ना आया और कहने लगे कि महाराज मुझे पुत्र आप दीजिए, नहीं तो मैं मर ही जाऊंगा। महात्मा बोले कि हे ब्राह्मण देवता, जब आपके भाग्य में संतान नहीं है, संतान का योग नहीं है, तो मैं संतान कैसे दे दूं? आपकी किस्मत में भगवान ने कोई संतान दी ही नहीं, लिखा ही नहीं संतान का होना, तो मैं कहां से दे दूं? ब्राह्मण बोले मैं कुछ नहीं जानता हूं महाराज, मुझे ये विश्वास है कि संत चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, और संत तो इतने दयालु होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना। आपका हृदय तो बड़ा कोमल और बड़ा ही कारुण्यमय है। कृपा करके मुझे संत महात्मा जी, मुझे संतान का आशीर्वाद दो। मुझे पूरा विश्वास है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, तो मैं आपके चरणों में हूं, आपसे प्रार्थना करता हूं, मुझे एक संतान तो दे ही दीजिए। महात्मा ने बहुत समझाया, लेकिन आत्मदेव को एक भी बात समझ में नहीं आई। तब महात्मा जी ने एक और श्लोक उनको श्रवण कराया। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता, भाव साएव संद्रात्मा, बुधे प्रेमा निगद्यते, बुधे प्रेमा निगद्यते। पंडित जी, जैसे ममता हम संसार में करते हैं, रखते हैं, वैसे ही ममता श्री गोविंद के श्री चरण कमलों में हो जाए तो हमारा कल्याण ही हो जाएगा। सबसे मन हटा करके, सब ओर से मन को खींच करके, मन की वृत्तियों को रोक करके, शांत करके भगवान के श्री चरणों में अपने मन को लगाओ। इसी में जीवन की श्रेष्ठता है, जीवन की संपन्नता है। बोले महाराज जी, ये ज्ञान, वैराग्य और वेद वेदांत की भाषा को मैंने भी पढ़ा है, मैं कुछ नहीं जानता हूं, मुझे संतान दो, नहीं तो मैं अभी यहां मर जाऊंगा। और इतना जान लीजिए कि मेरी हत्या का जो पाप है वो आप ही को लगेगा। महात्मा जी घबरा गए। महात्मा जी ने कहा कि अरे कहाँ फंस गए, लेना एक न देना दो। हम अपने रास्ते से जा रहे थे, ये बीच में कहाँ उलझल में उलझ गए। बाबा जी ने कहा कि जब आप नहीं मानते हो तो ये फल लो और जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना। भगवान चाहेंगे तो निश्चित रूप से आपके यहाँ सुंदर संतान की उत्पत्ति होगी, पुत्र प्राप्ति का योग बनेगा।
महात्मा जी के चरणों में बार बार दंडवत प्रणाम करके ब्राह्मण लोटपोट हो गया और कहा कि मुझे पता है कि अब मेरा काम कोई नहीं रोक सकता है। अब मेरे यहाँ संतान होने से, संतान आने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। मुझे संत आशीर्वाद पर, संत कृपा पर पूरी निष्ठा है और पूरा विश्वास है। दौड़े दौड़े भागे भागे पंडित जी महाराज घर आ गए। घर आकर के पत्नी को आवाज लगाए, अरे सुनती हो भाग्यवान, जल्दी बाहर आओ, कहाँ गई हो, जल्दी बाहर आओ। ऐसा सुन के धुंधली देवी भीतर से बाहर आई। कहिए महाराज। बोले अरे ये लो फल बहुत बड़े संत ने दिया है, इस फल को खाओगी तो हमारे यहाँ भी बालक जन्म लेगा, हमारे यहाँ भी संत कृपा से संतान जन्म लेगी, हमारे घर में भी अब बच्चे की किलकारियां गूंजेगी, बालक का हमारा आंगन क्रीड़ांगन बनेगा, लो इस फल को खा लेना। यूं कह करके पंडित जी तो चले गए। जगह जगह जहाँ भेंटते हैं वहीं बोलते हैं कि अब देखो 9 महीना बाद हमारे यहाँ भी भगवान की कृपा से संतान हो जाएगी भैया। सब लोगों को ये अब खुशी खुशी सब बातें बताते थे कि ऐसा ऐसा हुआ, संत ने आशीर्वाद दिया, फल दिया, लाके हमने पत्नी को खिला दिया। इस प्रकार से इधर धुंधली देवी के मन में कुतर्क की कैंची चली, गलत सोचना शुरू कर दिया, क्योंकि ये विपरीत ही थी ना ब्राह्मण से। गलत ही पहले सोचती थी, उल्टा ही हमेशा सोचती थी। इसने सोचा कि इस फल को खा लूंगी तो ना जाने मेरा क्या होगा, और ना जाने किसने क्या जादू टोना करके दिया है। ये तो बड़े भोले भाले सीधे साधे सज्जन हैं, इनको कुछ समझ में आता नहीं है। अब मैं ये फल खा लूंगी तो ना जाने मेरे साथ में क्या क्या होगा। मैं ऐसे खाने वाली नहीं हूँ, बहुत सोच समझ के काम करती हूँ, जो भी करती हूँ। फल को रख के बैठ गई। इतने में ही पड़ोसन आई।